आपको अपनी निर्धनता मिटाने में कोई रुचि नहीं है क्या मित्र? आज के युग में जहाँ सरकारी तो क्या निजी नौकरी पाना भी लगभग असंभव है। स्थान ग्रहण करिए और ऐसे में आप हमारे प्रस्ताव को नकार रहे हैं। क्या भूल गए आप? आपके पिताश्री आपके सपनों में पंख लगाने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं, तो क्या आपका हृदय नहीं करता कि आप भी करोड़ों की आमदनी कर अपने पिताश्री का सिर गर्व से ऊंचा कर सके? क्या आप अपने पिताश्री को जीवन पर्यंत उसी संघर्ष में देखना चाहते हैं? क्या आप अपने पिता के उसी टूटे फूटे घर पे? बस करें मित्र, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमारे पिता की मान मर्यादा का इतना सम्मान करेंगे। बताइए, अति धनवान बनने की अग्रिम योजना क्या है? अब तो हमें भी अंबानी अडानी के समकक्ष बैठने की लालसा है। बस 11 खिलाड़ियों की टोली बनाइए और प्रारंभ कीजिए। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। अब होगी धनवर्षा। भाई साहब, ये रही घर की चाबी, ये इसके पेपर्स, ये मेरी गाड़ी की चाबी। इस आज के बाद किसी को जुआ मत खिलाइएगा प्लीज। बैठे क्या हो, चलो भीख मांगो चल के मेरे साथ। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से हम समझ गए कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता कुलद्रोही विभीषण निकला। फिर भी तुमने उस नीच देशद्रोही को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यम अस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज मैंने वही यम अस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवाय इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। हे लंकेश, यदि आपको अपने योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा मान है तो मैं श्री राम की ओर से आपके समस्त योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके इस दरबार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई योद्धा इस पैर को धरती से उठा सके तो मैं अपने स्वामी की ओर से यह वचन देता हूँ कि वो अपनी हार मानकर इस लंका से वापस चले जाएंगे। जय श्री राम। हे मित्र, महाकुंभ नहाने जाने के विषय में तो तुम कुछ बातें ही नहीं कर रहे हो। मुझे माफ करे मित्र, मैं जाने की योग्य नहीं हूँ। ऐसी कौन सी आपदा आन पड़ी है कि तुम मुझे मना कर रहे हो? क्या तुम ठंड के प्रकोप से डर गए हो या किसी दोस्त ने तुम्हें भड़का दिया है? असंभव, कोई मुझे भड़का नहीं सकता मित्र, लेकिन पिताश्री की गाड़ी और बेरोजगारी ने मुझे परेशान कर दिया है। इतना बड़ा झूठ! अगर वो डायन तुझे 12 बजे रात को भी मिलने को बुलाती है तो तू मेरे घर पे आके मुझे जगा के अपने साथ ले जाता है, और आज मैं तेरा पाप धुलवाने के लिए महाकुंभ ले जा रहा हूँ। तू जाने से इनकार कर रहा है। जा साले, तू जीवन भर नरक में ही मरेगा। ऐसा बात क्या? बचिए सारे। अरे महाराज! नमस्कार, मैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारे समाज में कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर सिंगल लोगों के नाम से जानते हैं। ये सिंगल लौंडे हमारे समाज के वो चीते हैं जो बिना बाबू सोना के अपना जीवन जीते हैं और राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र निर्माण में अपना भरपूर योगदान देते हैं। इसलिए हम इनकी सहृदय सराहना करते हैं। ये सिंगल लौंडे ही हमारे समाज के असली शेर हैं। बाकी ये निब्बा निब्बी डिब्बा डिब्बी तो इनके आगे कूड़ा का ढेर है। इसलिए हमारा जी होता है इन पे हेलीकॉप्टर से पुष्प अर्पण करने का, क्योंकि ये बाबू सोना का जीवन तो रोना धोना में ही निकल जाता है। ये सिंगल लौंडे ही हैं जो हर प्रकार की व्याकुलता से निर्विक्त होकर समाज कल्याण में अपना भरपूर योगदान देते हैं। इसलिए मेरी राय में सिंगल लौंडे ही सर्वोच्च हैं। साथ ही मैं निब्बा निब्बियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अपनी अभद्र क्रियाकलापों से अपनी सीमाएं लांघते जा रहे हैं, ये सारी सीमाएं हमारे सिंगल समाज के सम्मान एवं स्वाभिमान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रही हैं और हमारी सरकार इसका कदापि सहन नहीं करेगी। चुपचाप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए, वरना गाड़ी में बैठाकर गाड़ी पलट दी जाएगी और आवाज भी। हे मनोज पुत्र कौस्तुभ, सर्वप्रथम हम आपको भारतीय प्रधान संघ अर्थात IPL नामक 2 मास तक चलने वाले महापर्व में धनवान होने का अवसर प्रदान करते हुए आपको द्वैत ग्रह चलने के लिए आमंत्रण देते हैं। द्वैत ग्रह अर्थात जुए का अड्डा। हे गल्ला मंडी निवासी विशाल, क्या आपको यह स्मरण नहीं कि 12 कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के पश्चात हमने ताश को हाथ लगाना बंद कर दिया है? हमें क्षमा करें मित्र, आपके इस प्रस्ताव को हम सिरे से नकारते हैं। अरे परम मित्र, हम आपको ताश खेलने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, बल्कि हम तो स्वप्न एकादश तथा मेरा एकादश व्रत जैसी अद्वितीय दूरसंचार यंत्र के अनुप्रयोगों में मात्र 49 रुपए की धनराशि लगाकर करोड़ों कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं आपको। परंतु मित्र, ऐसे निवेश में तो पराजय की भी संभावना है। यदि हम पराजित हो गए तो हमारी आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा निचले स्तर पर चली जाएगी। ना,
हमें ऐसे कार्य से बचना चाहिए मित्र। आपको अपने हे प्रतिदिन हमारे नितंब में चरस बोने वाले नीच दुष्ट एवं पापी मित्रों, हमारे मन में यह विचार आया था कि इस कड़कड़ाते हुए शीतल मौसम में हमें बर्फीले स्थान में शहर की ओर चलना चाहिए और इसीलिए आज हमने ये सभा का आयोजन किया। तो मनोज पुत्र कौस्तुभ, इस पर आपकी क्या राय है? हे गल्ला मंडी निवासी विशाल, इस समय वातावरण तो पहले से ही इतना शीतल है कि हमारे शरीर के कई अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग ने तो कार्य करना ही बंद कर दिया है, यहाँ तक कि विलुप्त भी हो गया है। इसलिए हमारा विचार है कि हमें गोवा नामक समुद्री स्थान पर चलना चाहिए। वहां पर हमें अद्भुत दृश्य के साथ साथ कम मुद्राओं में सोमरस का सेवन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। क्षमा चाहूंगा मित्र, पर इस समय हमारी आर्थिक स्थिति गोवा नामक स्थान तो क्या बुद्ध बाजार जाने का भी समर्थन नहीं कर रही। निर्धनता की भी सीमा होती है राजीव। हमारी स्मृति में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब आपने अपनी निर्धनता का रोना ना रोया हो। यदि वही कोई कन्या अपने दूरसंचार यंत्र का रिचार्ज कराने को कहते या फिर अनोखे वस्त्रों की मांग करते, तब आपकी निर्धनता कहां चली जाती है?